जय हिंद स्टूडेंट। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा बेसिक सॉल्यूशंस निकालना, राइट। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस, राइट। सो देखिए क्या होता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जिसके द्वारा आप अंडरस्टैंड करोगे जो है जब सिंप्लेक्स मेथड हम यूज करेंगे तो वहां पे भी बेसिक सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली वहां पे भी क्या करेंगे हम, जैसे कोई प्रॉब्लम है हमें तो उसको भी हम इस मैट्रिक्स फॉर्म में ही बनाएंगे, इस लीनियर इक्वेशन पे। बेसिकली हम सॉल्व करते हैं किसको, इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जनरली। लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इक्वेशन में क्या है, इनइक्वालिटीज में होते हैं, बट उसको हम इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करके करेंगे, राइट, टेबल बना के। तो वहां पे हमें रिक्वायरमेंट होगी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, बेसिक सॉल्यूशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम एक बेसिक मैट्रिक्स बनाते हैं, नॉन बेसिक मैट्रिक्स बनाते हैं, नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन जनरेट। तो देखिए मैंने एक प्रॉब्लम लिया हुआ है, राइट, जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं एंड 2 इक्वेशंस हैं, राइट। तो देखो ये x1 plus 2x2 plus 3x3 is equals to 4, राइट। दिस इज ए सेकंड इक्वेशन। तो हमने इसको क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, राइट। दोनों प्रॉब्लम को ax is equals to b फॉर्म में। तो a क्या है, a is a कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, राइट, एंड x is what, वेक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, ये वेक्टर मैट्रिक्स है। एंड ये कांस्टेंट जो होता है 4 से 1 का मैट्रिक्स है, राइट। उसके बाद देखिए इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, 2। और रैंक इसकी कैसे 2 आई, कभी भी अगर इस टाइप की मैट्रिक्स अगर आपको आ जाए जैसे 3/5, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी रैंक पॉसिबल क्या होगी बताओ, रैंक ऑफ a in this case क्या होता है, मिनिमम ऑफ n, 3,5। तो 3 is minimum, तो here 2/3, so minimum is 2, so rank is 2, right। if elements are non-zero, right, element non-zero है, right, तो नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस इज, नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन निकालने का फार्मूला ये होता है NCM, राइट, वेयर n क्या होगा, n इज ग्रेटर देन n होगा, राइट। ये जैसे ये है, अब यहाँ पे जैसे कॉलम है मान लो, अब यहाँ पे क्या चीज ज्यादा है बताइए, कॉलम ज्यादा है तो उसको ऊपर लेंगे, ठीक है। 3 2 रो है, 2 रोज है, तो 3C2, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3। तो ये बेसिक सॉल्यूशंस है, राइट। तो अब नाउ अपना टारगेट क्या है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी रैंक 2 है, राइट। अब यहाँ पे सॉल्यूशन टोटल कितने आ रहे हैं, 3, राइट। तो इसके मतलब एट मोस्ट यहाँ पे वेरिएबल, कितने वेरिएबल एट मोस्ट पुट कर सकते हैं, 0 2, राइट। बट यहाँ पे सॉल्यूशन हमें 3 लाना है, इसलिए यहाँ पे 1 वेरिएबल हम पुट करेंगे 0, ठीक है। एट मोस्ट 2 पुट कर सकते हैं 0, राइट। बट यहाँ पे इफ x1 इक्वल्स टू 0, राइट, हमें बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करना है, बिकॉज 2/2 रोज का मैट्रिक्स है, राइट। यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, तो इसलिए 2/2 की मैट्रिक्स हम आइडेंटिटी बेस्ड सॉल्यूशन में आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब x1 हमने 0 पुट किया, राइट, तो x1 के करेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसके एलिमेंट को हम डिलीट कर देंगे। तो जो नया मैट्रिक्स बनाएंगे ये 2 3 3 5 का, राइट, एंड x1 x2 से ये सेम उतर जाएगा, दिस इज इक्वेशन 1। एंड x2 जब हमने 0 किया तो अपना इक्वेशन क्या आ गया, ये हम इसको और इसको ले लेंगे, राइट, इसकी करेस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देंगे, दिस इज इक्वेशन 2। फिर x3 पुट किया 0, x2 नहीं यहाँ पे है, तो x1 x2, राइट। अब यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे, 4 स्टेबल, राइट। तो नाउ अब देखते हैं सॉल्यूशन सेट यहाँ पे निकालेंगे, राइट। अब हमने तो ये इक्वेशन बना लिया, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, राइट। तो सॉल्यूशन सेट कैसे आएगा, अब इसको सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैट्रिक्स को आप पहले रिड्यूस करोगे, तो प्रयास ये करेंगे कि एचेलन फॉर्म में इसको चेंज कर लें, है कि नहीं। तो एचेलन फॉर्म में चेंज करके तो करेस्पॉन्डिंग बेस एलिमेंट कंपेयर करके एलिमेंट आ जाएगा। नाउ इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, तो देखो इसको अगर 0 करना है तो क्या किया जाए, इसको 0 करने के लिए या इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर देते हैं, राइट।
2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4 एंड दिस इज 3x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 7। अगर x1 0 हो गया तो x2 x3 लेना है। sorry x2 x3 sorry this is x2 and x3 right, this is x2 x3 this is x2 and x3। now यहाँ पे हमें क्या निकालेंगे x2 x3 राइट। तो निकालिए इसको कैसे, इसमें 3 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो इसमें 3 से इसमें 2 से करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा फिर 3 या 9 एंड इसमें क्या करेंगे 2 10 तो 9 माइनस 10 तो कितना बचेगा माइनस x3 राइट। तो और ये क्या हो जाएगा इसमें 3 4 और 7 2 या 14 तो दिस इज माइनस 2 तो x3 क्या आ जाएगा x3 2 आ जाएगा ना प्लस 2 x3 प्लस 2 आ जाएगा ठीक है माइनस x3 इक्वल टू माइनस 2 तो x3 इज 2 आ गया। नाउ यहाँ पे अब x3 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो x2 राइट तो इसकी वैल्यू 2 तो 3 दूना 6 उधर जाएगा 4 माइनस 6 तो क्या आ जाएगा माइनस 2 तो x2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे x2 और x3 की वैल्यू क्या आ रही है बताओ -1 और 2। अब मैंने बताया कि दिस इज ए बेसिक सॉल्यूशन और फीजिबल। अब क्या ये फीजिबल सॉल्यूशन होगा जब भी फीजिबल सॉल्यूशन का सेट लिखेंगे राइट तो वहां पे x1 x2 x3 फॉर्म में होगा राइट तीनों। तो अब यहां पे देखो x1 की वैल्यू हमने चूज किया था केस 1 में 0 तो ये पहला सॉल्यूशन क्या है 0 और x2 की वैल्यू क्या है -1 एंड 2। ये कैसा सॉल्यूशन हो गया नॉन फिजिबल सॉल्यूशन ठीक है क्यों बिकॉज वन एलिमेंट नेगेटिव ठीक है। इस तरह से हम दिस इज नॉट ए फिजिबल सॉल्यूशन। इसी प्रकार से हम दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे x1 और x3 की वैल्यू निकालेंगे राइट। तो उसको भी निकाल सकते हैं बट टाइम ज्यादा लगेगा। नाउ हमने अब प्रॉब्लम 2 एंड क्वेश्चन 3 को सॉल्व किया राइट। तो इसको सॉल्व करके हमने सॉल्यूशन क्या लाया मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं ऑपरेशन लगा के राइट सिंपल कर लिया मैंने राइट। इसमें हमने क्या किया ऑपरेशन लगाया R2 क्या लिखा R2 को लिखा मैंने R2 माइनस 2R1 वाला ऑपरेशन लगाया ये सिंपल हो गया। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x3 माइनस 3x3 हो जाएगा -3x3 इक्वल टू -1x3 जब x3 1 आ गया राइट तो क्या हो गया जैसे x3 1 आया तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो x1 प्लस x3 3x3 इक्वल टू 4 ये इक्वेशन बनेगा x1 प्लस 3x3 इक्वल टू 4। तो x1 की वैल्यू x3 की वैल्यू 1 आई है इसको हमने इसके अंदर पुट कर दिया तो x1 प्लस 3 इक्वल टू 4 आ गया राइट। तो जैसे 4 आ गया तो x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1 x3 की वैल्यू तो इसका करेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x1 x3 के 1 1 आ गया राइट। इसी प्रकार से हमने इस मैट्रिक्स इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया। इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करके भी हमने सॉल्यूशन क्या निकाला 2, 1। तो अब नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन बिकॉज़ फ्री वेरिएबल है तो अगर जब x2 0 है तो सॉल्यूशन क्या हो रहा है 1 0 1। जब x3 0 है तो सॉल्यूशन 2 1 0 हो रहा है राइट। तो अब दोनों पॉजिटिव है दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सॉल्यूशन ये क्या होते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं। बेसिकली दीज आर बेसिक सॉल्यूशन बट व्हेन बेसिक सॉल्यूशंस आर पॉजिटिव देन इट बिकम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ठीक है जहां पे फिजिबिलिटी बिलोंग करती है राइट। तो नाउ फर्स्ट सॉल्यूशन जो अपना आया था ये आया था x1 x2 x3 0 -1 2। तो दिस इज ए इसके अंदर वन एलिमेंट नेगेटिव है तो दिस इज ए नॉन बेसिक सॉल्यूशन। इसको क्या नॉन बेसिक कह सकते हैं राइट। दिस इज ए नॉन बेसिक
सॉल्यूशन और दिस इज ए बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन, नॉन बेसिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि बेसिक सॉल्यूशन के द्वारा ही अपनी मैट्रिक्स बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो सॉल्यूशन को डिटरमाइन, जो ऑप्टिमैलिटी डिटरमाइन होगी जिसमें, ठीक है, तो वो इन वेक्टर्स के द्वारा ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट। तो कोई भी प्रॉब्लम है नेक्स्ट में मैं और एक आध प्रॉब्लम लेके डिस्कस करूंगा, सो समझ जाओगे, राइट। सो थैंक यू।